कहानी के स्टार्ट में हमें एक ऐसे डिमोनिक केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल डीमंस होते हैं। तभी ऑथर हमें बताता है जादू के अस्तित्व के कारण ही इस दुनिया में अनगिनत डिमोनिक केव्स और डीमंस पैदा हुए। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही जादू के अस्तित्व ने सिर्फ डिमोनिक केव्स और डीमंस को पैदा नहीं किया, बल्कि स्पेशल पावर्स से लैस कुछ इंसानों को भी जन्म दिया जिन्हें अवेकनर्स कहा गया। अब हम इस डिमोनिक केव के रूलर यानी डीमन किंग को देखते हैं, जिसका नाम लॉर्ड बेल्फेगोर होता है। इसके पास पांचों एलिमेंट्स की पावर है और कहा ऐसा जाता है कि इसके पास कोई एक सीक्रेट स्किल भी है जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक ग्रुप को देखते हैं जो सीधे ही लॉर्ड बेल्फेगोर की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी उन लोगों में से एक बंदा चिल्लाता हुआ बोलता है, हम इस दुनिया की सबसे ताकतवर एवोकेंट टीम है। ये गॉड के द्वारा बनाया गया एक 5 लोगों का टीम होता है और इस टीम का नाम गॉड लीजन होता है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, मेरा नाम बाई यी है और मैं 10 सालों से इस टीम को लीड कर रहा हूँ और ये हमारी कहानी का एमसी यानी मेन कैरेक्टर होता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम लॉर्ड बेल्फेगोर को देखते हैं। जैसे जैसे ही इन लोगों के आने का पता चलता है वो जोर से दहाड़ने लग जाता है। लॉर्ड बेल्फेगोर को दहाड़ता हुआ देखकर बाई यी अपने हाथ में तलवार को लेकर उसकी ओर एक लंबी सी छलांग मारता हुआ कहता है, सुप्रीम अथॉरिटी जिसे कि गॉड के नाम से भी जाना जाता है, डीमंस के अड्डे को खत्म करने में उनकी मदद करना ही हमारा मिशन है। बाई यी को अटैक करता हुआ देखकर एक लड़की उसका साथ देने के लिए आगे आती है। इस लड़की का नाम मिमी है और ये एक एल रैंक की इलेक्ट्रिक असैसिन है। मिमी बेल्फेगोर की ओर देखते हुए कहती है, इस केव को मिलाकर हम लोगों ने कम से कम 100 से भी ज्यादा एल रैंक के केव कंप्लीट किए हैं और ये डिमोनिक केव एल रैंक के डिमोनिक केव के हिसाब से कुछ ज्यादा ही कमजोर लग रहा है। अब हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जिसका नाम हान शियाओलिन होता है और ये एक एल रैंक का क्लाउड मैजिशियन होता है। हान शियाओलिन बाई यी की ओर एक ग्लेशियर वर्ल्ड नाम का स्पेल कास्ट कर देता है और ये एक पावर अप टाइप का स्पेल होता है जिससे कि बाई यी की शक्तियां 4 गुना तक बढ़ जाती है। अब हमें ऑथर बताता है कि एल रैंक ही इस वर्ल्ड का हाईएस्ट रैंक है। अब हम एक और बंदे को देखते हैं जो सबसे पीछे खड़े होकर आराम से सिगरेट फूक रहा होता है, मानो उसको कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो कि उसके सामने क्या चल रहा है। इस बंदे का नाम लूशियान है और ये एक एल रैंक का गैलेक्सी कंडक्टर है। तभी लूशियान अपनी सिगरेट को झाड़ता हुआ एक स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे कि उसके बॉडी में से बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर निकलने लग जाती है। इस स्किल के एक्टिवेट हो जाने की वजह से बाई यी को 200% का पावर बफ और 100% का स्पीड बफ मिल जाता है। साथ ही सारे डीमंस के ऊपर 100 गुना ग्रेविटी का प्रेशर आ जाता है और तभी जैसे ही इन सभी के पावर से एक साथ मिली पूरी गुफा ऊर्जा से भर गई और बाई यी आसमान में एक बहुत ही ज्यादा ऊंची छलांग मारता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ लॉर्ड बेल्फेगोर के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है। उन सभी के पावर्स एक साथ मिल जाने की वजह से इस अटैक में इतनी ज्यादा पावर होती है कि ट्रिपल एस रैंक का डीमन किंग एक ही स्लैश में खत्म हो जाता है। बाई यी लॉर्ड बेल्फेगोर को मारने के बाद खड़े होकर एक खतरनाक सा लुक दे रहा होता है। तभी हमें बाई यी के बारे में बताया जाता है। बाई यी गॉड लीजन का कैप्टन और वॉरियर, एक एल रैंक का न्यूक्लियर होली स्वॉर्ड्समैन। तभी बाई यी बोलता है, ट्रिपल एस रैंक का डीमन किंग लॉर्ड बेल्फेगोर, इसकी भी कहानी खत्म हो गई, चलो अब देखते हैं अगला मिशन हमें कब मिलता है। तभी पीछे से हान शियाओलिन अंगड़ाई लेता हुआ बोलता है, डैम इट, ये फिर इतनी जल्दी खत्म हो गया। ऐसे डिमोनिक केव्स को कंप्लीट करने में मुझे कोई मजा नहीं आता, इससे अच्छा तो मैं 2 घंटे सो लेता। मिमी हान शियाओलिन का रिप्लाई देते हुए कहती है, हाँ ये एल रैंक का डिमोनिक केव काफी जल्दी खत्म हो गया, इसे इतनी जल्दी खत्म तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें कुछ एल रैंक के डिमोनिक केव्स ढूंढने में मदद करूंगी। अब हम लूशियान को देखते हैं जो बाई यी से कुछ कह रहा होता है, कैप्टन आपको नहीं लगता कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस बार का मिशन हाईएस्ट लेवल का था और हमारी टीम को इसके लिए स्पेशली भेजा गया था और इतने सब के बाद ये डिमोनिक केव इतनी इजीली और इतनी जल्दी कंप्लीट हो गया। बाई यी अपने आसपास की जगह को देखने के बाद अपनी तलवार को साफ करते हुए कहने लगता है, खुफिया जानकारी के हिसाब से इस बार का डीमन किंग थोड़ा स्पेशल था, इसके पास 5 एलिमेंट्स की पावर और एक सीक्रेट स्किल भी था और इसी वजह से हमारे टीम को स्पेशली इस डिमोनिक केव को कंप्लीट करने के लिए रिक्रूट किया गया था। इसके बाद बाई यी अपनी तलवार को वापस रख लेता है और अपनी बात में जोड़ते हुए कहने लगता है। तभी पीछे से उसको कोई बुलाता है, हे कैप्टन, और दूसरे ही पल मिमी उसको पीछे से गले लगा लेती है और उसके करीब आते हुए कहने लगती है, कैप्टन साहब ये डिमोनिक केव तो कंप्लीट हो गया और अब हमें कुछ दिनों तक की छुट्टी मिलने वाली है, तो क्या तुम हम सभी लोगों को ट्रीट देने का प्लान कर रहे हो। इसके बाद मिमी बाई यी के और भी ज्यादा करीब आते हुए उसे कहने लगती है, या फिर अगर तुम चाहो तो हम अकेले भी मिल सकते हैं। बाई यी थोड़ा सा शर्माता हुआ मिमी के दोनों गालों को पकड़कर उसे अपने से दूर करता हुआ कहने लगता है, ठीक है, आज होली सिटी में हमारे पुराने अड्डे में तुम सभी लोगों को मेरी तरफ से ट्रीट, लेकिन इसके लिए तुम्हें इतना चिपकने की जरूरत नहीं है। ये देखकर हान शियाओलिन का तो मुंह बन जाता हुआ हैरान होता हुआ बाई यी से बोलता, तुम सच में लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं समझते। और मिमी भी मुंह बनाकर मन में सोच रही होती है, ना जाने ये लड़का कब मेरी फीलिंग्स को समझेगा। और तभी बाई यी को कुछ याद आता है और वो पीछे मुड़कर अपने दोस्तों से पूछता है, तो क्या अभी तक उसका काम नहीं हुआ। लूशियन बाई यी का रिप्लाई देता हुआ कहने लगता है, तुमने कहा था कि तुम बाद में पूरी गंदगी साफ करने वाले हो, लेकिन लॉर्ड बेल्फेगोर से लड़ते टाइम तुमने कुछ नहीं किया है ना। मिमी कहती है, कम ऑन, तुम्हें तो पता है वो सबसे धीरे धीरे काम करता है। हान शियाओलिन भी किसी एक बंदे का मजाक उड़ाता हुआ कहता है, तुम्हें तो पता ही है वो हमेशा सिर्फ टाइम बर्बाद करने
में ही बेस्ट रहा है। ये सभी लोग गॉड लीजन के 5वें मेंबर के बारे में बात कर रहे थे, जो कि यूजुअली हमेशा फाइट के बाद बचे मेस को साफ करने का काम करता है। अब हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी देर से दूर खड़े होकर इन सभी लोगों को देख रहा होता है, और अब वो बंदा आसमान में अपनी उंगली उठाता है और उसे आसमान में घुमाता हुआ कहता है, पर्ज मिशन स्टार्टअप। अब हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसके मुंह पे हड्डियों वाला मास्क लगा होता है। वो मुस्कुराता हुआ कहता है, अब होगा असली पर्ज मिशन स्टार्ट। इतना कहने के बाद वो बंदा अपनी उंगली को आसमान में बहुत ही ज्यादा स्पीड से घुमाने लगता है, और तभी कोई चीज बहुत ही ज्यादा स्पीड से उड़ती हुई हान शाओलिन के सर पर जाके लगती है। और ये देखकर बाई यी, मिमी और लुशियान तीनों की ही आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इन लोगों ने डिमोनिक केव के सारे डीमंस को खत्म कर दिया था। फिर ये अटैक किसने किया? अब हम हान शाओलिन को देखते हैं, जिसे यह अटैक इतनी ज्यादा पावर के साथ लगा होता है कि उसे रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिलता और वो वहीं दम तोड़ देता है। और ये देखकर बाई यी चिल्लाता हुआ बोलता है, शाओलिन। तभी एक बंदा पीछे से चिल्लाता हुआ बोलता है, ये है असली पर्ज मिशन जो कि गॉड ने मुझे दिया है। अब हम बाई यी को देखते हैं, जिसके की बॉडी में कोई इफेक्ट लग गया होता है, जिस वजह से वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी वो अपनी बॉडी का पूरा जोर लगाकर अपनी तलवार को निकाल लेता है और पीछे की ओर मुड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरह से कांपने लग जाती है। और वो कांपते हुए शरीर के साथ बोलता है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ आखिर। बाई यी बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद फाइनली पीछे की ओर मुड़ जाता है और उसे पता चलता है कि पिछले 1 महीने से उसके खाने में पैरालाइज करने वाला पाउडर मिलाकर उसे दिया जा रहा था। वो देखता है कि उसके पीछे जमीन को फाड़कर बहुत ही ज्यादा तादाद में पेड़ की जड़ की तरह दिखने वाले टेंटिकल निकल गए होते हैं, और ये किसी और की नहीं बल्कि गॉड की स्किल होती है, जिसका नाम फ्लावर फॉरबिडन वाइन होता है। और इस स्किल को कंट्रोल करने वाला भी और कोई नहीं बल्कि उसके ही टीम का 5वां मेंबर होता है। हमें अभी तक इस बंदे का नाम नहीं बताया गया, तो मैं इसे अपनी सुविधा के लिए जियान बुलाऊंगा, और जब इसका नाम रिवील हो जाएगा तो उसी नाम से बुलाऊंगा। जियान जोर जोर से हंसता हुआ बोलता है, टेंशन मत लो, गॉड ने मुझे सिर्फ तुम सभी में से सबसे ताकतवर को मारने के लिए बोला है, तो अगर मेरा मन किया तो मैं बाकियों को छोड़ दूंगा। इतना कहने के बाद जियान अपने टेंटिकल्स को ऑर्डर देता है, जिससे कि वे टेंटिकल्स जाकर उन तीनों को बहुत जोर से पकड़ लेते हैं। अब हम मिमी और बाई यी को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी जान लगाकर इस टेंटिकल की पकड़ में से छूटने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर जियान हंसता हुआ बोलता है, कोशिश करना बेकार है, तुम इस टेंटिकल के पकड़ में से कभी नहीं छूट सकते। ये सुनकर बाई यी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने दांत भींचता हुआ बोलता है, क्या तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया? आखिर तुम हम लोगों के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? और मिमी भी दर्द में चिल्लाते हुए बोलती, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? इसके रिप्लाई में जियान हंसता हुआ बोलता, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो सब भगवान की मर्जी है। उन्होंने मुझे एक एल रंग का पर्ज मिशन दिया, और तुम्हें पता है इसमें मुझे क्या करना था? तुम्हें खत्म करना था। इतना कहने के बाद जियान अपने एक और स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे कि उसके एनिमीज थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं और अपने सारे डिफेंसेस खो देते हैं। और होता भी कुछ ऐसा ही है, लुशियान और मिमी दोनों ही थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं और अपने सारे डिफेंसेस को खो देते हैं। और वो दोनों जैसे ही बेहोश होते हैं, 2 बेलें उनकी तरफ बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ने लग जाती है। और ये सब कुछ बाई यी के सामने हो रहा था, और वो भरोसा नहीं कर पा रहा था कि जो 10 सालों से इस टीम को लीड कर रहा है उसके सामने ऐसा कुछ होगा। तभी मिमी के मुंह से बहुत ही ज्यादा तेज खून आने लगता है, और हमें दिखाया जाता है कि वे 2 बेले लुशियान और मिमी दोनों के पेट के बीचों बीच से निकल गए होते हैं। और ये देखकर तो मानो बाई यी का माथा घूम जाता है और बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, क्यों? आखिर क्यों? मेरे नेतृत्व में आज तक मेरे टीम ने कुछ ऐसा नहीं करा जो गॉड को बुरा लगे या उसके लिए अपमानजनक हो, तो आखिर हमें क्यों साफ किया जा रहा है? तुम आखिर किस गॉड के लिए काम करते हो और क्यों करते हो, और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जियान बाई यी के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और उसकी तरफ देखता हुआ कहने लगता है, पुराने कैप्टन, तुम अभी भी ऐसे ही हो। तभी जियान बाई यी के सामने से गायब हो जाता है और अचानक से अपेयर होकर बाई यी के पेट के बीचों बीच से अपने हाथ को पार कर देता है और कहता है, ये किसी और की नहीं बल्कि गॉड की मर्जी है और उसी ने तुम्हें मारा है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। क्या तुम्हें अब भी कोई और रीजन चाहिए? इसके बाद हम बाई यी को देखते हैं, जिसके मुंह से बहुत तेज खून आने लगता है और वो कांपती हुई आवाज के साथ बोलता है, क्या हम टीममेट्स नहीं है? हम लगभग 10 सालों से साथ में और हम लगभग एक फैमिली की तरह है, फिर भी तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही होगी, हम एक ही टीम से और एक ही गॉड के लिए काम करते हैं। जियान बाई यी के मुंह से ये बात सुनने के बाद बड़ी ही ब्रुटैलिटी से उसके पेट से अपने हाथ को बाहर निकालता हुआ हंसते हुए कहता है, साथी और रिश्तेदार वो भी तुम्हारा? क्या तुम्हें अभी समझ में नहीं आया कि मैं क्यों कर रहा हूँ? जियान के मुंह से ये बातें सुनने के बाद बाई यी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखें करता हुआ जियान को देख रहा होता है। तभी जियान कहता है, मेरे प्यारे ओल्ड कैप्टन, क्या तुम्हें पता है जिस दिन हम पहली बार मिले थे, गॉड का ये शतरंज का खेल उसी दिन स्टार्ट हो गया
गया था और तुम हमेशा से सिर्फ एक मोहरे ही रहे हो और मोहरे होते ही हैं कुर्बान होने के लिए। सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से मुझे 10 साल से यह अभिनय करना पड़ा ताकि मैं तुम लोगों का भरोसा जीत सकूं। मुझे घिन आती थी तुम जैसे कमजोर लोगों के साथ रहने में। जियान इतना कहने के बाद अपने हाथ से गन जैसा कुछ बनाता और बाई यी के सर के बीचों बीच गोली मार देता ताकि उसके जिंदा रहने के चांसेस 1% भी ना हो। और इन सब के मर जाने के बाद उस डेमोनिक केव में एक अनाउंसमेंट होता है, 22 मई 2125 सारे टारगेट्स मार दिए गए, एल रैंक पर्ज मिशन कंप्लीटेड। ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद जियान उस डेमोनिक केव से बाहर जाता हुआ सोचने लगता, फाइनली जो पर्ज मिशन मेरे 10 सालों से पेंडिंग पड़ा था आज जाके कंप्लीट हुआ। अब मैं एक लंबी छुट्टी ले सकता हूँ। अब हम बाई यी को देखते हैं जिसके कि सर के बीचों बीच गोली लगी थी, फिर भी वो अभी तक मरा नहीं था। उसके हाथ में थोड़ी बहुत हलचल बाकी थी। तभी बाई यी को ऐसा महसूस होता है मानो कोई उसे कुछ बोल रहा हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ एक डील कर सकता हूँ। और तभी बाई यी को होश आता और वो अपने आप को किसी महल के कालकोठरी जैसी जगह में मोटी मोटी चेन से बंधा हुआ पाता है। बाई यी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, इसलिए वो चिल्लाता हुआ कहता है, आखिर मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है। तभी बाई यी को किसी के चलने की आवाज आने लगती है और बाई यी उस दिशा में देखने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि एक बंदा बड़ी सी मुस्कान लेकर बाई यी की तरफ आता हुआ कहता है, हे हैंडसम गाय, इधर, मैं इधर हूँ। और बाई यी जैसे ही इस बंदे को देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें अभी बाहर आ जाएंगी। बाई यी बहुत ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है, क्या तुम लॉर्ड बेल्फेगोर हो? लेकिन तुम्हें तो मैंने मार दिया था, तुम जिंदा कैसे हो? क्या तुम मरे नहीं? और लॉर्ड बेल्फेगोर कैजुअली अपने कान को खुजाता हुआ बाई यी का रिप्लाई देते हुए कहता है, ओह प्लीज, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ट्रिपल एस रैंक का डीमन किंग जिसके पास 5 एलिमेंट्स की पावर है वो तुम्हारे सिर्फ एक स्लैश से मर जाएगा? इतना कहने के बाद लॉर्ड बेल्फेगोर अपनी पावर को अनलीश करता हुआ बाई यी से कहता है, ये देखो, ये है मेरी असली पावर और तुम फिलहाल मेरे सोल स्पेस में हो और पूरी की पूरी नानोहा कंट्री ही मेरी लाइफ है। और बाई यी लॉर्ड बेल्फेगोर को बीच में ही रोकता हुआ कहता है, हाँ ठीक है, चलो बहुत हो गई बकचोदी। अब ये बताओ कि मुझे अपने सोल स्पेस में क्यों लाए हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? अभी तक मुझे इतना तो पता चल चुका है कि तुम्हें भी मेरी तरह धोखा मिला है और तुम भी मेरी तरह नफरत से भरे हुए हो। बाई यी की बात को सुनने के बाद लॉर्ड बेल्फेगोर उसका रिप्लाई देते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। और तुम्हें पता है, मेरी जिस हिडन स्किल के बारे में पूरी दुनिया जानती है लेकिन इसके पावर के बारे में कोई नहीं जानता, उस स्किल का नाम है लाइफ रिवाइंड। इतना कहने के बाद लॉर्ड बेल्फेगोर बाई यी के कंधे पे हाथ रखता है और उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं ये स्किल तुम्हारे ऊपर यूज कर सकता हूँ जिससे कि तुम अपने लाइफ में 20 साल पीछे जाकर सब कुछ बदल के अपना बदला ले सकते हो। तो बोलो फिर क्या कहते हो? लॉर्ड बेल्फेगोर के मुंह से ये बातें सुनने के बाद बाई यी मानो थोड़ा सा सदमे में चला जाता है। वो अपने पुराने दिन याद करने लग जाता है कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ मिलके डेमोनिक केव्स को कंप्लीट किया करता था और कैसे एक आदमी ने आके उसे धोखा देके उसके पूरी टीम को मार डाला। ये सब रियलाइज करने के बाद बाई यी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ में बंधे हुए चेन को तोड़ता हुआ कहने लगता है, मैं उसे मार डालूंगा। और वो गॉड्स जो कि डेमोनिक केव को कंप्लीट करने में हम जैसे इंसानों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में जियान जैसे लोगों का इस्तेमाल करके हमें ही मरवा देते हैं, उन्हें तो मैं चुन चुन के मारूंगा। और बाई यी के मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद लॉर्ड बेल्फेगोर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। खुश होता हुआ बाई यी से बोलता है, ये हुई ना बात, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये कर लोगे और अगर ऐसी ही बात है तो आओ मुझे अपनी मदद करने दो। इतना कहने के बाद बेल्फेगोर अपने बॉडी से अपने दिल को निकाल कर उसमें अपनी सारी पावर्स को भर के उसे बाई यी की तरफ बढ़ाता हुआ कहता है, ये लो, इसे मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ के रख लो। बाई यी लॉर्ड बेल्फेगोर के ऑफर किए हुए दिल को लेता हुआ कहने लगता है, पर तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तुम आखिर मेरी मदद क्यों कर रहे हो और तुमने तो कहा था कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो इसके लिए मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम मुझसे कितना वसूलने वाले हो? बाई यी की बात को सुनने के बाद लॉर्ड बेल्फेगोर जोर जोर से हंसता हुआ कहने लगता है, फ्री में तो नहीं। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम 2105 के जे अवेकनर्स जूनियर हाई स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे बाई यी सो रहा होता है और उसे कोई डांट रहा होता है, बाई यी तुम ऐसे क्लास में सो नहीं सकते, तुरंत अपनी जगह पर उठकर खड़े हो जाओ। और जैसे ही बाई यी की नींद खुलती वो बहुत ज्यादा हैरान होता हुआ बोलता है, क्या मैं सच में अपने पास्ट में 20 साल पीछे आ गया? इतना कहने के बाद बाई यी अपने आप को देख कर हैरान होता हुआ कहने लगता है, हाँ मैं सच में अपने पास्ट में 20 साल पीछे आ गया, मेरे अवेकनिंग से भी पहले। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।